बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। ये हमारा सेकंड लेक्चर है जो कि हीट एंड टेम्परेचर से रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हीट एंड टेम्परेचर के बारे में, कि हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है और हीट और टेम्परेचर को हम किस तरह से अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने जो है हीट के बारे में ये पढ़ा था कि हीट जो है हमारी पूरी की पूरी बॉडी में जो भी पार्टिकल्स मौजूद हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, उन सब की जो अपनी अपनी एनर्जीज़ हैं उनको टोटल कर लें तो आपके पास हीट हो जाती है। आसान वर्डिंग में मैं आपको बताऊं तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर का चेंज होना, सही है, उसको क्या बोलते हैं कि हीट बोलते हैं, कि हायर से लोअर टेम्परेचर क्या हो, मतलब कम हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए टेम्परेचर, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो एज अ हीट काम कर रहा है। इसके अलावा हमने जो है क्या बोला था कि जो टेम्परेचर है वो क्या है आपके पास, कि किसी भी बॉडी के अंदर जो उसकी मेजरमेंट है कि कितनी वो गर्म है और कितनी ठंडी है, तो वो जो मेजरमेंट है उसको बोलते हैं हम क्या, कि वो टेम्परेचर है, मतलब डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इन अ बॉडी, सही है। इसके अलावा अब हमने पढ़ा था, इसके अलावा जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि हीट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। और टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो हीट होती है उसमें जो है हमने कहा था कि हीट को हम मेजर करते हैं कैलोरीमीटर के ज़रिए और टेम्परेचर को हम लोग मेजर करते हैं थर्मोमीटर के ज़रिए। तो आई होप आप लोग को वो कॉन्सेप्ट से क्लियर होंगे। और इसके अलावा हमने एक और चीज़ पढ़ी थी जो कि हमें नहीं भूलनी चाहिए, वो ये है कि स्केल्स ऑफ टेम्परेचर के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, जो कि इस वीडियो में भी थोड़ा सा आपको रिव्यू दूंगा मैं, क्योंकि उसी से रिलेटेड आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर एंड थर्मल एक्सपेंशन। तो उसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लर्निंग आउटकम्स आपके हैं इस सेशन के कि आप लोग ये वीडियो देखने के बाद काबिल हो जाएंगे कि आप लोग जो है कन्वर्ट कर सकें डिफरेंट टेम्परेचर्स को थ्रू डिफरेंट स्केल्स, मतलब केल्विन स्केल, सेंटीग्रेड स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में आप लोग किसी भी टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, बिल्कुल आप लोग और से देखिएगा। और जो कॉन्सेप्ट है किसका, थर्मल एक्सपेंशन का। थर्मल एक्सपेंशन क्या है, थोड़ा सा नाम सुन के अजीब से लग रहा होगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। इसका सिर्फ मैं ओवरव्यू दूंगा, सही है, थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। बाकी तो इसको स्टार्ट करते हैं, हमारा जो लेक्चर है आज का, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, अब लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जो टेम्परेचर के डिफरेंट स्केल्स होते हैं, ठीक है। हमने कहा था क्या लास्ट क्लास में कि सेल्सियस स्केल और सेंटीग्रेड स्केल होता है, फ़ारेनहाइट स्केल होता है और केल्विन स्केल और एब्सोल्यूट स्केल होता है। तो ये सब अपने डिफरेंट जो स्केल्स हैं ये अपनी इनके अंदर क्या होती है, अपनी खुसूसियत होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको इसमें रिवीजन करवा दूं कि आपका जो लोअर पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, और जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो सेल्सियस स्केल में जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है। और जो इस बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है आपके पास, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा जो आपका फ़ारेनहाइट स्केल है वो, उसमें जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, वो है आपका 32 फ़ारेनहाइट, और जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है फ़ारेनहाइट स्केल में वो कितना होता है, 212 फ़ारेनहाइट। और जो केल्विन स्केल में आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 373 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है केल्विन स्केल में, 373 केल्विन। और मैंने ये भी कहा था कि अगर मैं 3 स्टूडेंट्स को से पूछूं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, तो अगर एक बोलेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एक बोलेगा 32 फ़ारेनहाइट और एक बोलेगा 273 केल्विन, तो तीनों सही बोल रहे हैं, क्योंकि तीनों अपने स्केल्स के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो रहा है, ये टेम्परेचर्स किस तरह से चेंज हुआ है आपस में, मतलब 0 जो है वो 32 फ़ारेनहाइट के बराबर किस तरह से है, या 32 फ़ारेनहाइट 273 केल्विन के बराबर किस तरह से है, तो ये मैं अभी आपको बताता हूँ, जिसको आप समझेंगे कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में। और इनमें कुछ फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं जो कि आपके सामने ये फार्मूलाज लिखे हुए हैं। अच्छा, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये फार्मूलाज अभी आपको समझ में आ जाएंगे बिल्कुल। देखें, जब भी आपको फ़ारेनहाइट स्केल से सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना हो कोई वैल्यू, तो आप कैसे करेंगे, आपको जो है यहाँ पे जो देखें यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है आपके पास कि सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सेंटीग्रेड इक्वल्स टू 0.555, 3 दफ़ा 5 है, और फिर ब्रैकेट लगा हुआ है। ब्रैकेट के बाद क्या लिखा हुआ है, डिग्री फ़ारेनहाइट -32। अब करना आपको क्या है, मैं आपको बिल्कुल आगे बिल्कुल आसानी से बताऊंगा, ठीक है। आप लोग जो है बिल्कुल परेशान नहीं होइए। बाकी सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट स्केल का फॉर्मूला क्या आपका, वो है कि फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 1.8 मल्टीप्लाई बाय डिग्री सेंटीग्रेड, और जो इनका आंसर आएगा उसको प्लस कर देना आपने 32 से।
सेल्सियस से अगर आप केल्विन स्केल में जाएंगे तो क्या होगा कि आप जो है उसका फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, इसका K इज इक्वल्स टू सेंटीग्रेड प्लस 273, और केल्विन टू सेल्सियस आप लोग आएंगे तो क्या होगा कि सेंटीग्रेड इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273। अब ये हो कैसे रहा है ये भी आपको बताता हूँ मैं। देखें, पहले हम मिसाल ले लेते हैं किसकी, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस स्केल की। फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू 0.555 और F माइनस 32। जो चीज़ हमें मालूम करनी होती है, क्योंकि हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जा रहे हैं, मतलब अगर मैं इसकी मिसाल लूँ आपको कि अगर मैं 32 फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना चाहूँ किसमें, सेंटीग्रेड इसमें सेल्सियस स्केल में, तो क्या होगा कि इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि 32 फ़ारेनहाइट बराबर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के। तो ये ऐसा कैसे हो रहा है, तो मैं फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड जा रहा हूँ, तो फ़ारेनहाइट की मुझे वैल्यू पता है कितनी है, 32 है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, हम मैं फॉर सपोज यहाँ पे कोई वैल्यू ले ली मैंने, किसकी, फ़ारेनहाइट की वैल्यू ले ली मैंने 212। ये देखिए ये वाली मैंने वैल्यू ली है 212 का आंसर जो है, अब ये फ़ारेनहाइट में आपको गिवन है, इसका आंसर सेंटीग्रेड में 100 आना चाहिए, क्योंकि ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब उसको कन्वर्ट करते हैं, फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी है 212, फॉर्मूला आपने लगा लिया, सही है। फॉर्मूला जब आपने लगाया तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी है 212, तो आपने F की जगह क्या पुट कर दिया, 212 पुट कर दिया। फॉर्मूला आपने बिल्कुल पूरा वही लगाया, सिर्फ आपने क्या किया, फ़ारेनहाइट की जगह क्या पुट कर दिया 212 और माइनस कर दिया किससे, 32 से, क्योंकि फॉर्मूले में क्या था 32 था माइनस। अब पहले हम लोग क्या करते हैं, हमेशा आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट्स आप लोग को पता होगा ये बात कि पहले हम लोग सॉल्व करते हैं ब्रैकेट। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे आप लोग यहाँ पे, तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे 212 माइनस 32 हो जाएगा, और 212 माइनस 32 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 180 हो जाएगा, सही है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बाकी जो वैल्यू है या ऐसी कैसी चलते रहेगी। तो 0.555 मल्टीप्लाई बाय 180, क्योंकि बीच में कुछ नहीं है, बीच में ब्रैकेट है, तो ये एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 0.555 मल्टीप्लाई बाय 180 कितना आंसर आता है आपका 100। तो देखिए यहाँ पे 212 फ़ारेनहाइट किसका आंसर आ गया, यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर आ गया। तो आपने यहाँ पे फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट कर दिया सेंटीग्रेड में। इसी तरह इसकी एक और मिसाल लेते हैं, आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा कि अगर आपके पास फ़ारेनहाइट की वैल्यू ले लूँ मैं 32 फ़ारेनहाइट, तो यहाँ पे आप फॉर्मूले में पुट कर दें, आप फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट कर दें 32 माइनस 32 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग बिकम्स 0। तो देखें आपकी वैल्यू कितनी थी फ़ारेनहाइट में 32 थी, और सेंटीग्रेड की वैल्यू कितनी है आपकी 0 हो गई। देखें यहाँ पे कितनी आपकी 32 फ़ारेनहाइट की वैल्यू थी, और उसका आंसर क्या आ गया 0 सेंटीग्रेड के बराबर आ गया। तो देखा आपने कि यहाँ पे फ़ारेनहाइट को हमने सेल्सियस में कन्वर्ट करना सीख लिया। अच्छा, सेल्सियस और सेंटीग्रेड एक ही चीज़ है, सही है, इसमें कन्फ्यूज मत होगा। अच्छा आगे चलते हैं, अब हम करते हैं क्या, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अब हम सेल्सियस को चेंज करते हैं फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या है आपका, फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 1.8, ये 1.8 मल्टीप्लाई बाय सेंटीग्रेड प्लस 32। पीछे क्या हो रहा था, पीछे आपका ये हो रहा था कि आप जो है पहले ब्रैकेट सॉल्व कर रहे थे कि दोनों को माइनस कर रहे थे, फिर जो आंसर आ रहा था उसको मल्टीप्लाई करवा रहे थे इससे। लेकिन अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि 1.8 को मल्टीप्लाई कराना है जो सेंटीग्रेड की वैल्यू आप लेंगे, और जो इन दोनों का आंसर है फिर आप करेंगे क्या, प्लस करेंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं वोन मास रूल यूज़ करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो भी ऑपरेशन होता है उसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सेंटीग्रेड की वैल्यू मैंने ले ली यहाँ पे, ये 0 ले रहा हूँ मैं, इसका आंसर क्या आना चाहिए 32 आना चाहिए। अब देखते हैं कैसे आएगा कि आपने क्या किया, फॉर्मूला लगाया 1.8 मल्टीप्लाई बाय सेंटीग्रेड प्लस 32। सेंटीग्रेड की जगह क्या पुट कर दूँ मैं, 0 पुट कर दिया मैंने, देखें सेंटीग्रेड की जगह आपने 0 पुट कर दिया यहाँ पे। 1.8 मल्टीप्लाई बाय 0 बिकम्स 0, और 0 प्लस 32, क्योंकि 32 फॉर्मूले के साथ साथ चल रहा है, प्लस 32 कितना हो जाएगा, 0 प्लस 32 हो जाएगा आपका 32। तो देखा आपने यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है किसके, 32 फ़ारेनहाइट के बराबर आ गया। इसके अलावा सेंटीग्रेड की वैल्यू मैंने ले ली, अब क्या ले ली 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका आंसर क्या आना चाहिए 212 फ़ारेनहाइट आना चाहिए। तो अब क्या होगा 1.8 मल्टीप्लाई बाय 100 आपने ले लिया यहाँ पे, और इसका आंसर क्या आएगा 1.8 मल्टीप्लाई बाय 100 180 हो जाएगा, और फिर जो आंसर आएगा उसको प्लस कर देंगे 32 से, तो आपका 212 आंसर आ गया। तो देखें यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड 212 के बराबर हो गया। इसके अलावा सेल्सियस टू केल्विन आपको आना हो, मतलब सेल्सियस से केल्विन जाना हो, तो यहाँ पे देखिए आपके पास सेल्सियस स्केल है यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे सेल्सियस की वैल्यू कितनी ले ली 0 ले ली। तो देखें 0 का आंसर क्या आना चाहिए केल्विन में, 212 आना चाहिए, सॉरी 273 आना चाहिए, 273 केल्विन आना चाहिए इसका आंसर, मतलब 0 सेंटीग्रेड बराबर होता है 273 केल्विन के। तो किस तरह से आंसर आएगा, अब इसका फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। फॉर्मूला आपने लगाया, सेंटीग्रेड की जगह क्या पुट कर देंगे आप लोग 0 प्लस 273 बिकम्स 273। और इसके अलावा सेंटीग्रेड की वैल्यू जो है मैं अगर 100 लूँगा यहाँ पे, तो 100 का आंसर क्या आना चाहिए 373 आना चाहिए। तो अब यहाँ पे पुट करते हैं सेंटीग्रेड की वैल्यू, 100 प्लस 273 बिकम्स 373। तो क्या हुआ यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर आ गया किसके 373 के
केल्विन के बराबर आ गया। और इसी तरह क्या करेंगे, हम अगर केल्विन को सेंटीग्रेड में चेंज करना चाहें, हम पीछे क्या कर रहे थे कि सेंटीग्रेड को प्लस कर रहे थे 273 से, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि केल्विन की वैल्यू को माइनस कर देंगे 273 से। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे होगा क्या, हम केल्विन की वैल्यू ले ली हमने 273 किसके बराबर आना चाहिए, सेंटीग्रेड में 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे केल्विन की वैल्यू पुट करते हैं, 273 केल्विन की जगह पुट कर दिया आपने, 273 माइनस 273 क्योंकि फॉर्मूले के साथ चल रही है, और फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आपके पास आंसर आ गया। तो 273 केल्विन जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर हो गया। इसके अलावा 373 को पुट करते हैं, अब 373 का आंसर क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। तो 373 आपने के की जगह पुट कर दिया, 373 माइनस 273 बिकम्स 100। तो यहाँ पे आपका देखा आपने, यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर आपने सीख ली। ओके स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, थर्मल एक्सपेंशन का। ठीक है, और थर्मल एक्सपेंशन का जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा वाइड टॉपिक है, काफ़ी इसमें एग्जांपल्स हैं, सही है, इसके काफ़ी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो इसको बिल्कुल हमें कॉन्सेप्ट देना है, फिर मैं मज़ीद फिर इसको आगे लेके चलूँगा। तो देखें, थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट। ठीक है, और एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, फैलना। हीट के ज़रिए किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या आ जाए, फैलाव आ जाए। फैलाव मतलब वो उसकी लेंथ में फ़र्क आ जाए, या उसके वॉल्यूम में फ़र्क आ जाए, या उसकी शेप में फ़र्क आ जाए हीट देने पे, तो हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है, थर्मल एक्सपेंशन। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में भी थर्मल एक्सपेंशन होती है, लिक्विड में भी थर्मल एक्सपेंशन होती है, गैसेस में भी होती है। अब वो कैसे होती है, देखिए, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एक्सपेंड ऑन हीटिंग और एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है वो एक्सपेंड होते हैं, फैलते हैं हीटिंग करने पर, और जब उनको ठंडा किया जाता है तो वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब इसकी मिसाल आपको दूंगा मैं कि आप जब पानी को जब फ्रीज़ कर लेते हैं तो फ्रीज़ करने पे क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, और जब आप पानी को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो वो क्या करता है, एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, तो ये अब आपने हीट देंगे तो क्या होगा कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सपेंड हो जाएगा, और जब आप क्या करेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कूल करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। Their thermal expansions and contractions are usually small and are not noticeable। अब ये थर्मल एक्सपेंशन में जो, जैसे मेरे पास एक रॉड है, कोई भी मेटल बार है, कोई भी रॉड है, उसको मैंने हीट किया तो उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। मतलब ये चेंज इतना कम होता है कि इतना ज़्यादा नोटिसेबल नहीं होता है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा माइनर होता है ये। ठीक है, तो इन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को हम अपनी डेली लाइफ में ज़रूर देखते हैं। अभी किस तरह से देखते हैं, अच्छा पहले तो उसकी डेफिनेशन देख लीजिए आप लोग कि जो चेंजेस टेक्स प्लेस इन शेप, एरिया एंड वॉल्यूम। किसी भी बॉडी के अंदर उसके शेप में चेंज आ जाना, उसके एरिया में फ़र्क आ जाना, उसके वॉल्यूम में फ़र्क आ जाना, किसकी वजह से, टेम्परेचर को चेंज करने की वजह से। मतलब अगर कोई भी रॉड है, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है पहले, तो जब उसको हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा ना, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो चेंज इन टेम्परेचर की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक्सपेंड कर जाए तो उसको हम बोलते हैं क्या, थर्मल एक्सपेंशन। अभी देखें कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने यहाँ पे। वाई गैप्स आर लेफ्ट इन रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स में क्या होता है, हर रेलवे ट्रैक के बाद एक गैप दिया जाता है। अब वो क्यों दिया जाता है, इसकी बात के लिए इसके लिए हिसाब से हम लोग बात करेंगे। वाई गैप्स आर लेफ्ट इन ब्रिजेस। जो भी ब्रिजेस होते हैं, ब्रिजेस के दरमियान भी आपने नोट किया होगा कि बीच में थोड़ा सा गैप दिया जाता है। ठीक है, वो क्यों दिया जाता है। वाई मेटल इंक्रीजेस इट्स लेंथ ऑन हीटिंग। जो आपका जो मेटल है वो इंक्रीज मतलब लेंथ कर लेता है, मतलब लेंथ कोई भी मेटल की इंक्रीज हो जाती है हीटिंग करने पे, तो वो क्यों हो जाती है। वाई इलेक्ट्रिक वायर्स ब्रेक डाउन इन समर। के इलेक्ट्रिक वायर्स जो हैं वो क्यों टूट जाते हैं। ज़्यादातर जो आपने नोट किया होगा कि समर में जो है वो इलेक्ट्रिक वायर्स का ब्रेक डाउन ज़्यादा हो जाता है। अब वो क्यों हो जाता है, बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। और वो किस तरह से होता है, थिंक अबाउट द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस, वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स। तो ये इनके आंसर्स आप लोग जो है मालूम करके रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको जो है जो भी आपका लर्निंग आउटकम थे वो आपको अचीव हो गए होंगे और आपने कन्वर्ट करना सीख लिया होगा टेम्परेचर को, और इसके अलावा आपने थर्मल एक्सपेंशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लिया होगा। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।